Hello everyone, welcome back to my channel. This video for class 10th, and today we start with your exercise 6.3 and same question as your previous video. हम जो इस एक्सरसाइज में बात कर रहे थे, हम कर रहे थे सिमिलैरिटी रूल की, और हमने जो सिमिलैरिटी रूल पढ़े हैं वो तीन तरीके के पढ़े आपने, SAS, SSS एंड AAA सिमिलैरिटी, जिसके अकॉर्डिंग आप AA सिमिलैरिटी भी यूज कर सकते हो। अब करना क्या है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको फिगर दिया गया है, द एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल AB। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स यहाँ पर दिख रहे होंगे, जैसे ये स्मॉल वन है, ये वाला है आपका लेफ्ट साइड में, नीचे है आपके पास, और ये बड़े वाला है राइट साइड को। यहाँ पर आपके पास 4 डिफरेंट पार्ट है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में चलेंगे। इन ट्राइंगल AEP एंड इन ट्राइंगल CDP, हम मार्क करते हैं ये कौन से ट्राइंगल है। AEP सबसे पहले ये इस ट्राइंगल की, और CDP इस ट्राइंगल की बात कर रहा है। हमें बताना क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कैसे हैं, और आपको इन दोनों ट्राइंगल को ढूंढना है कि क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हमें क्या मिल जाएगा, देयर विल बी अ 90 डिग्री मार्क। जैसे कि यहाँ D पर 90 डिग्री बन रहा है, वैसे E पर भी 90 डिग्री बन रहा है, चाहे वो आपका लेफ्ट बन रहा है तो राइट भी बनेगा ही बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP in which triangle APE is equal to angle CPD। एंगल APE, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये कौन सा एंगल हो जाएगा आपका, रीजन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आ गया। और एक अभी हमने बोला एंगल AEP, दिस वन एंगल इज इक्वल टू एंगल CDP, और रीजन क्या आ जाएगा, 90 डिग्री ईच, बिकॉज ये परपेंडिकुलर्स बन रहे हैं, फिगर में दिख रहा है आपको। तो देयरफॉर ट्राइंगल AEP सिमिलर है ट्राइंगल CDP के, बाय विच सिमिलैरिटी, AA सिमिलैरिटी। मैंने आपको कहा था, अगर कहीं पर भी किसी भी ट्राइंगल पे दो एंगल आपको इक्वल मिल रहे हैं तो आपको तीसरी चीज निकालने की जरूरत नहीं है, आप उन्हीं दो से इनको सिमिलर प्रूफ कर सकते हो। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वी गोज टू द ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE। यहाँ पर अब आप कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, रब कर लेते हैं इनको। ABD ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं हम कंप्लीट, और CBE और ये वाले के साथ, मतलब एक ट्राइंगल जो बन रहा है वो ABD पॉइंट के साथ बन रहा है, एक आपका C पॉइंट के साथ बन रहा है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि दोनों में सेम अल्फाबेट क्या दिख रहा है आपको, B दिख रहा है दोनों ट्राइंगल में, तो B हो गया ये वाला। इट मीन्स ABD और ABC दोनों में ये एंगल क्या है, कॉमन है। तो आप लिख सकते हो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, और रीजन क्या आ जाएगा, कॉमन। जब इन ट्राइंगल में 90 डिग्री बन रहा था तो ऑब्वियस है यहाँ पर भी हमारे परपेंडिकुलर है, इस एंगल में ये D और इस एंगल में आपका ये E, ये दोनों कौन से हैं, 90 डिग्री है। तो इनका नेमिंग कैसे लिखेंगे आप, एंगल ABD, सॉरी ABD नहीं, ADB is equal to angle CEB। CEB, naming of this angle and naming of this angle, which reason 90 degree each। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, therefore ट्राइंगल ABD सिमिलर है ट्राइंगल CBE के, और रीजन क्या आ जाएगा, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। इसी तरीके से हमारे दो पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम, नेक्स्ट में इसको रब कर लेते हैं हम। नेक्स्ट फिगर के साथ अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपके पास ये क्या बोल रहा है, विच ट्राइंगल इज दिस, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB।
अब मार्क करते हैं ए पी ई, ये यहाँ से लेकर पी से ई तक के एंगल की, ट्राइंगल की बात कर रहा है। और दूसरा है ए डी बी, और एक ये आपका, इसको दूसरे पेन से मार्क कर लेते हैं, यहाँ से लेकर बी पॉइंट से डी तक, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इस ट्राइंगल में एक छोटा ट्राइंगल है, एक बड़ा ट्राइंगल है। तो सबसे पहले इसमें ढूंढते हैं कुछ कॉमन। कॉमन क्या आएगा, यहाँ फिगर के नेम में जो ट्राइंगल का नेम दिया गया है उसमें हमें एक अल्फाबेट कॉमन मिल रहा है, एक अल्फाबेट। तो दिस एंगल ए इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल, और फिगर में भी आपको हाईलाइट करके दिख रहा है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। एंड सेकेंड चीज क्या आ जाएगी इसमें, अगेन 90 डिग्री बन रहा है एंगल ई और डी पर, दोनों ट्राइंगल के लिए। तो यहाँ पर नेमिंग क्या आ जाएगी, एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, और रीजन क्या आ जाएगा, 90 डिग्री ईच। देयरफॉर ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर है ट्राइंगल ए डी बी के, और रीजन अगेन क्या आ जाएगा आपका, ए सिमिलैरिटी। जब हमारा काम दो ही एंगल से हो रहा है तो हमें बाकी चीजों पर फोकस नहीं करना है। इसी तरीके से लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमारा 4, जिसमें कौन से ट्राइंगल लेने हैं, इन ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी। मार्क करते हैं इनको, पहले ये वाले रब कर लेते हैं, प्रीवियस वन वाले। PDC, PDC इट मीन्स ए स्मॉल वन, और BEC, BEC ये बड़े वाला ट्राइंगल, मतलब इस पोर्शन के साथ इस बड़े पोर्शन का आपको सिमिलर लगना है। और दोबारा से इसमें एक काम हो रहा है, और वो कौन सा काम हो रहा है, हमारा कॉमन दिख रहा है हमें, यहाँ फिगर से दिख जाता है जब हम इसे मार्क करते हैं ना, कि ये C और C कॉमन अल्फाबेट है, मतलब ये C एंगल दोनों ट्राइंगल में कॉमन होगा, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन। सेकंड आ जाएगा, ऑब्वियस है, यहाँ परपेंडिकुलर एक ही चीज हमें गिवन थी, वो कौन से हैं आपके, एंगल ई और डी। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, एंगल पी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी, और रीजन आ जाएगा 90 डिग्री ईच। देयरफॉर ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर है ट्राइंगल बी ई सी के, और रीजन क्या आ जाएगा आपका, ए सिमिलैरिटी। तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। अब हो रहा है, ई इज द पॉइंट ऑन द साइड ए डी सी प्रोड्यूस टू अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले हमें एक पैरेललोग्राम बनाना है। आपको पता है यहाँ पर हमारे पास एक फिगर दी है, अभी क्योंकि पैरेलल हमें फिगर नहीं दी है ना कोई, तो हमें अपने आप फिगर बनानी है। हमने बना लिया आपका एक पैरेललोग्राम, जिसमें ये क्या बोल रहा है, इसका नेम है ABCD, ABCD, कॉन्टिन्यूटी में लिखते हो आप नेम। अब ये बोल रहा है AD को प्रोड्यूस कर दो, हमें इस AD को प्रोड्यूस करना है। हमने प्रोड्यूस कर लिया, और इस पॉइंट को क्या नेम करना है, E, यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड बी और ई को ज्वाइन करना है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं CD को, तो कहीं पर भी कर सकते हैं। ये हमने ज्वाइन कर दिया इसको। अब यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में, एंड F, ये जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट हमारे पास है F। हमें ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने, यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या थी, फिगर कैसे बन रहा है आपका। फिगर बन गया तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको सिमिलर ट्राइंगल्स कौन से लेने हैं। यहाँ पर है ABE मतलब ये आपका बड़े वाला ट्राइंगल बात कर रहा है, दिस वन यहाँ से लेकर B से E तक, और दूसरा CFB मतलब ये वाले दो ट्राइंगल, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है। कॉमन तो कुछ नहीं आएगा इसमें, बिकॉज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल ऑपोजिट साइड बन रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे ये दिस वन प्रॉपर्टी, एक ट्राइंगल ये वाला है और एक ट्राइंगल ये, तो इसमें ए और सी एंगल इक्वल होंगे। क्यों होंगे, इन ट्राइंगल, सबसे पहले लिख लेते हैं, ABE एंड ट्राइंगल CFB। सबसे पहला काम आ गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी हमारी यहाँ पर, पैरेललोग्राम की, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पढ़ी है ना प्रॉपर्टी, और दिख भी रहा है आपको, ये पैरेललोग्राम हमने बनाया है जब, तो ये दोनों ट्राइंगल में यूज हो रहा है एंगल।
ये तो बात हो गई कि हमने इसको ऑपोजिट एंगल से प्रूव कर दिया। अब हमें दूसरी चीज भी पे चाहिए, एक और एंगल इक्वल। अगर आपको पता हो, हमारी एक प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट लाइंस आर इक्वल एंड पैरेलल भी होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये वाले एंगल पर क्या बन रहा है, ई से लेकर बी पर जेड बन रहा है। कौन से एंगल है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो नेमिंग लिखेंगे, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई, और सॉरी सी बी एफ तक लेना है हमें ये। और रीजन क्या आ जाएगा इसमें, ऑल्टरनेट इंटीरियर। क्यों है ऑल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा है कि ए ई पैरेलल होता है बी सी के। क्यों हुआ ए डी पैरेलल है बी सी के, बिकॉज ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। बट हमने जब इसी लाइन को एक्सटेंड किया तो ये कंप्लीट लाइन भी, जैसे आपने ये लाइन बोला कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं फिर भी तो ये दोनों पैरेलल ही रही ना आपकी। तो वही रीजन आ गया कि ए ई पैरेलल है दिस वन के। दो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर है ट्राइंगल सी एफ बी के, और रीजन अगेन वही सेम आ गया, ए सिमिलैरिटी। तो दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर में आपके पास फिगर है। इन फिगर दिस ए बी सी एंड ए बी एम पी आर टू राइट एंगल ट्राइंगल, दोनों पे आपको राइट एंगल दिख रहे हैं। बी एन एम पर दिए गए हैं। हमें यहाँ दो चीज करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ही पार्ट में चलेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंड दूसरा आ गया इन ट्राइंगल ए एम पी। ए बी सी ये यहाँ तक जाना है, दूसरा आपका आ गया ए एम पी इस साइड वाले में। अब देखो यहाँ पर नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ए सबसे पहला पॉइंट था और फिर हम 90 डिग्री की तरफ गए, तो दूसरे ट्राइंगल का नाम भी ए से हम फिर 90 की तरफ जाएंगे, ए एम पी ही होगा, ए पी एम नहीं होगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले जब ये 90 डिग्री ही है फिगर, तो यही वाले एंगल लिखते हैं कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी, और रीजन क्या आ जाएगा, 90 डिग्री ईच, क्योंकि हमें दिया हुआ था दीज आर राइट एंगल्स। अब सेकंड चीज आ जाती है, दोनों ट्राइंगल्स में कौन सा अल्फाबेट कॉमन है, ए वाला, मतलब ये वाला एंगल आपका क्या आ जाएगा, कॉमन। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, रीजन आ जाएगा आपका कॉमन। तो बन गई हमारी दो एंगल से सिमिलैरिटी कि देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है आपका ट्राइंगल ए एम पी, और रीजन क्या आ जाएगा आपका ए सिमिलैरिटी। बट यहाँ पर सिमिलैरिटी से हमारा काम नहीं बनेगा, हमें दो चीज दूसरी और करनी है। वो क्या है, हमें लिखना क्या है, सी ए ओवर पी ए विच इज इक्वल टू बी सी ओवर एम पी। फिगर में देखते हैं, सी ए हमारा हाइपोटेनस है और दूसरी साइड पी ए हमारा हाइपोटेनस है, क्योंकि देखो 90 के ऑपोजिट हाइपोटेनस होता है, इस 90 के ऑपोजिट हाइपोटेनस है। फिर आ गया दूसरा बी सी, बी सी हमारा इस ट्राइंगल में बेस ले लो या परपेंडिकुलर ले लो, तो दूसरा आपका क्या आ जाएगा, एम पी, दिस वन। अब ये क्यों इक्वल आएंगे, रीजन क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कि अगर दो ट्राइंगल आपके सिमिलर है तो उनकी साइड्स इक्वल होगी रेशो में या प्रोपोर्शन में, जिसको हम बोल रहे हैं। यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंसी नहीं कर रहे हैं कि हम इक्वल बोलेंगे, द लाइंस आर इक्वल या साइड्स आर इक्वल इन अ रेशो फॉर्म। तो ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं अपना 10th पार्ट पे। लेट्स स्टार्ट डू द कंस्ट्रक्शन वर्क। क्या क्या दिया है इसमें, सी डी एंड जी एच आर द रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। तो सबसे पहले एक एंगल ले लेते हैं, ए बी सी नेमिंग कर ली। दूसरे का नाम क्या है आपका, ई जी एफ, ई जी एफ। अब बनाते हैं बाइसेक्टर। सी डी एक बाइसेक्टर है, मतलब यहाँ से आपकी एक लाइन कोई जा रही है जो एंगल को बाइसेक्ट कर रही है यहाँ सी पॉइंट पर। और दूसरा हमारा बाइसेक्टर है जी एच, मतलब जी से आपका बाइसेक्टर बन रहा है इस जगह पर।
नेमिंग करते हैं इन दोनों की, तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट सी डी और ये आ जाएगा आपका जी एच। आगे क्या बोल रहा है ये, डी एंड एच लाइज ऑन द साइड ए बी एंड, ये देखो इसने क्या बोला कि जो डी लाई कर रहा है वो ए बी पर कर रहा है, वही हमने कंस्ट्रक्शन की, और एफ इन ट्राइंगल ए बी सी और ई एफ जी। सबसे पहले बोला ये कि द ट्राइंगल्स आर सिमिलर ए बी सी और एफ ई जी। देखो नेमिंग वही है आपकी, जिस तरीके से हमने इसको बनाया, ये गिवन है हमारे पास, बट आगे ये काफी चीजें प्रूव करने को बोल रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, फर्स्ट पार्ट में गिवन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के। ठीक है, अगर ये सिमिलर है तो इसके सारे एंगल इक्वल होंगे, सारी साइड्स आर इक्वल इन रेशो होगी। तो सबसे पहले हमें ये क्या करना है, सी डी लिखना है। सी डी क्या है, इसका ये जो हमने बाइसेक्टर बनाया है जी एच के, बट हमारा जो ट्राइंगल है वो है ए बी सी और एफ ई जी, उसमें ये बाइसेक्टर यूज ही नहीं हो रहा है। तो पहले हमें ये ट्राइंगल को प्रूफ करना पड़ेगा सिमिलर, ए सी डी को या एफ जी एच के साथ, या सी बी डी को नीचे वाले ले लो या ऊपर वाले, किसी भी एक ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि अगर ये इक्वल है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि अगर सी और जी के बाइसेक्टर है ये एंगल, दिस वन एंगल ए सी डी, एंगल वन, दूसरा आ जाता है एफ जी एच, एंगल टू, एंगल थ्री एंड एंगल फोर। नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग से ज्यादा इजी हो जाएगा। दीज आर प्रूव्ड बाय corresponding parts of similar ट्राइंगल, CPST लिख लेते हैं हम इसको, कि हमने ये क्यों लिखा, बिकॉज हमारे ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं कि अगर इसके कंप्लीट एंगल इक्वल है तो इसका बाइसेक्टर भी तो इक्वल होगा ना। तो देयरफॉर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू एंड एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर। बाइसेक्टर ऑफ इक्वल एंगल। अब हम अपना काम कर सकते हैं, कैसे करेंगे, अब हम अपने फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे। यहाँ पर प्रूफ करने के लिए हमें पहले ट्राइंगल लिखना है। कौन से ट्राइंगल लेने, मैंने आपको कहा है कि हमें सी डी चाहिए रेशो में, और दूसरी लाइन क्या चाहिए, यहाँ देख लेते हैं, सी डी और ए सी। तो मतलब सी डी और ए सी से मिलकर कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल एफ जी एच। आगे क्या आ जाएगा, अभी हमने प्रूव किया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, फिगर में देख लेते हैं। एंगल ए और एफ हमने अभी प्रूव किया कि ये हम हमारे पास इक्वल होंगे, प्रूव्ड। दूसरा हमारे पास ये बाइसेक्टर भी हमने इक्वल लिखे हैं, और ये कहाँ से मिला हमें, यहाँ पर हमने ऊपर प्रूफ किया हमारा एंगल वन इक्वल हो जाएगा एंगल टू से, ये भी हम अभी ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ कौन सी सिमिलैरिटी लगी, इन ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर है ट्राइंगल एफ जी एच के। तो यहाँ पर कौन सी सिमिलैरिटी लग गई, ए सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी लग गई। बट हमारा काम था रेशो लिखने का, तो रेशो आ जाएगी आपकी यहाँ पर सी डी ओवर जी एच is equal to AC over FG, by which corresponding parts of similar triangle, आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हो यहाँ पर कि corresponding parts of similar triangle है, अदरवाइज हमने लिख दिया CPST। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में मूव ऑन करते हैं। सेकंड पार्ट में ये क्या बोल रहा है, आपको प्रूव करना है ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE। फिगर दोबारा बना लेते हैं रफली सा फटाफट। एक ट्राइंगल हमारा यहाँ था, दूसरा ट्राइंगल हमने ये बनाया था, और हमने इसको नेमिंग क्या की थी, ABC, और दूसरी क्या थी आपकी FEG। और यहाँ पर हमारे बाइसेक्टर थे दोनों के, जिसमें हमारा एक नाम था D और एक नाम था आपका H। DCB लेना है, DCB ये नीचे वाला ट्राइंगल, HGE, H
GE, ये वाले ट्राइंगल को, वो सिमिलर होगा क्योंकि इससे ऊपर वाले में हम ये दोनों को सिमिलर किया, अब हम नीचे वाले को करेंगे। रीजन सेम रहेगा आपका, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, और दूसरा आपका आ जाएगा, यहाँ पर नंबरिंग थी आपकी एंगल 1 की, वेट, ये था एंगल 1, ये था एंगल 3, ये था एंगल 2 एंड ये था आपका एंगल 4। तो दूसरा आ जाएगा आपका एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि नीचे वाले ट्राइंगल में 3 एंड 4 है, ये हमने प्रूव किया था अभी ऊपर कि ये इक्वल है। तो देयरफॉर ट्राइंगल DCB सिमिलर है ट्राइंगल HGE के, और रीजन क्या आ जाएगा, AA सिमिलैरिटी। ठीक है, नेक्स्ट अपना नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। इसी में नेक्स्ट पार्ट है आपका थर्ड वन। थर्ड वन में आपके पास क्या दिया है इसने, ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF। फिर से ट्राइंगल बनाते हैं आपका, एक ट्राइंगल था आपका ABC, एक ट्राइंगल था आपका FEG। तो नेमिंग आ गई ABC एंड दूसरी आ गई FEG, और इसमें हमारे बाइसेक्टर थे एंगल के, दिस वन, और एक था यहाँ पर जिसमें ये था D और ये था H। अब कौन से ट्राइंगल लेने हैं, DCA। DCA, अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि अब इन दोनों ट्राइंगल को प्रूव करो। अगर मैं आपको वापस अपने क्वेश्चन में ले चलूं फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पर हमने देखो क्या लिखा था, ACD, ACD, DCA, नेम चेंज है सिर्फ, FGH, FGH, सिर्फ नाम इंटरचेंज हुए हैं, सेम आंसर आ जाएगा यहाँ पर हमारा। वही एंगल 1 एंड एंगल 2 लिखना है तो आप सेम लिख सकते हो, सॉरी ये था आपका 4। आप या तो यहाँ लिख सकते हो प्रूव्ड इन 1, बट हम इसको अगर प्रॉपर करना चाहे तो सेम आ जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, और दूसरा क्या था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और रीजन क्या था यहाँ पर, प्रूव्ड हमने ये ऊपर कर लिया है। तो देयरफॉर ट्राइंगल DCA सिमिलर है ट्राइंगल HGF के, बाय विच सिमिलैरिटी, AA सिमिलैरिटी। बट यही पार्ट हम फर्स्ट को फिगर दिया हुआ है। E is a point on the side CB, E को एक्सटेंड किया गया है, प्रोड्यूस एन आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात की है, मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल दिया हुआ है और दो परपेंडिकुलर बन रहे हैं, हमें यहाँ पर ट्राइंगल ही सिमिलर प्रूव करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, मार्क करते हैं ये कौन से ट्राइंगल है आपके। सबसे पहले हम मार्क करेंगे ब्लू कलर से ABD, यहाँ तक जाना है हमें, ये वाला ट्राइंगल ABD। और दूसरा ट्राइंगल ये क्या बोल रहा है आपको, ECF, ECF, दिस ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल और एक ये साइड वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को हमें प्रूव करना है। लेट्स सी कैसे करते हैं अब हम। सबसे पहले हमें पता है यहाँ पर परपेंडिकुलर बन रहे हैं, एक D पॉइंट पर एक F पॉइंट पर, तो वही रीजन यहाँ पर हम लिखेंगे इसके लिए कि हमारे पास दो परपेंडिकुलर है, एंगल ADB, this one, and angle is equal to angle EFC 90 डिग्री ईच। ये तो हो गया 90 डिग्री ईच। सेकेंड, अब हमारे पास कुछ नहीं गिवन है, बट हमारे पास एक चीज गिवन थी कि दीज आर आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल C के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंगल B ABD is equal to angle ECF। रीजन क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, AB is equal to AC, एंड ये क्या है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर साइड्स इक्वल होती है तो उनके बेस एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF, एंड रीजन क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, AA सिमिलैरिटी अगेन।
दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ये वाली थ्योरम हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी है कि अगर कोई एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो तो उसके बेस एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। वही चीज़ हमें दिया हुआ था कि ए बी ए सी के इक्वल है तो बी और सी एंगल इक्वल होंगे, और वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख ली है। आप चाहे रीजन में ये भी लिख सकते हो, देन ए बी इज इक्वल टू एंगल सी, और वही नेम हमने इसको लिखा है, देखो ए बी डी एंड ई सी एफ। आप नम Let's start with the question number 12. Side AB and BC and the medium AD of a triangle ABC are respectively. ये medians दिए गए हैं with proportional to side PQ and QR and median PM of triangle PQR. हमें triangle ABC को and PQR को प्रूव करना है। सबसे पहले हमें दिया क्या है वो लिखते हैं हम यहाँ पर। हमें बोला है कि AD and PM are median. मीडियंस क्या होते हैं? मीडियंस क्या होते हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, मीडियन होते हैं जो आपकी बेस लाइन को मिड में कट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज नॉट अ एल्टीट्यूड, हाइट नहीं है, ये बेस एंगल को इक्वल पार्ट में कट कर रही है। तो यहाँ आ जाएगा आपका बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, क्योंकि ए डी इसको इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं ना। वही चीज हमारी यहाँ पर आ जाएगी, एंड क्यू एम इज इक्वल टू क्यू आर ओवर टू। नाउ गिवन क्या है हमारे पास, ये हमने कहाँ से बनाई, फर्स्ट इक्वेशन मीडियन ऑफ द ट्राइंगल से। अब इसके आगे ये बोल रहा है कि ए बी एंड बी सी एंड मीडियन, ए बी बी सी एंड मीडियन की बात कर रहा है, तो वही लिखेंगे ए बी ए सी, और हमारा मीडियन क्या है, ए डी है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है ये, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब रेशो में इक्वल है, किसके साथ, पी क्यू क्यू आर, एंड सेकेंड मीडियन क्या है हमारा, पी एम नॉट, ये क्या था आपका, बी सी था, और नीचे क्या आ जाएगा आपका क्यू आर। दिस इज गिवन, ये हमें यहाँ पर वर्डिंग में लिखा है, हमने इसको रेशो में इक्वल लिख दिया। अब आगे ये क्या बोल रहा है कि अगर ये इक्वल है तो ये आ जाएगा ए बी ओवर पी क्यू विच इज इक्वल टू। अब देखो बीसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बी डी है ना हमारे पास, तो यहाँ आ जाएगा हाफ ऑफ बी सी एंड हाफ ऑफ क्यू आर विच इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। हमने कुछ नहीं किया, वी मल्टीप्लाई हाफ इन द न्यूमरेटर एंड हाफ इन द डिनोमिनेटर। हमने सिर्फ इसी लाइन में क्यों किया, बिकॉज हमारे पास मीडियन की लाइन जो है वो नीचे बेस में ही दी हुई है। अब ये क्या आ जाएगा आपका, विच इज इक्वल टू ए बी ओवर पी क्यू विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, हमारा क्या था, बी डी के इक्वल है, तो बी डी ओवर, और हाफ ऑफ क्यू आर किसके इक्वल है, क्यू एम के इक्वल, विच इज इक्वल टू ए डी ओवर पी एम। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको यूज करेंगे हम ट्राइंगल में। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना ट्राइंगल पर। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड इन ट्राइंगल पी क्यू एम, हमने ये कौन से ट्राइंगल लिए आपके, दिस स्मॉल वन ए बी डी, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल। ए बी ओवर पी क्यू, बी डी ओवर क्यू एम एंड ए डी ओवर पी एम। इस ट्राइंगल में हमने क्या लिखा, प्रूव्ड 1 में, हमने ये 1 में प्रूव किया था। तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपके, सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एम के, बाय विच सिमिलैरिटी, एस 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 सिमिलैरिटी। नाउ अब हमारा मेन मोटिव क्या था इनको प्रूव करने का, हम इसके एंगल के बारे में लिख सकते थे, क्योंकि हमारे पास जो था इस कंप्लीट ट्राइंगल में हमें इसको कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूव करना था। तो ना ट्राइंगल के नेम थे आपके ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो इस ट्राइंगल को प्रूव करके हमें क्या मिल गया कि ये जो एंगल है ये क्या हो जाएंगे हमारे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q बाय सी पी एस टी। अब हम लिख सकते हैं जो हमारा मेन क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी
एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। फर्स्ट तो हमें पता है कि साइड्स हमें रेशो में दी हुई थी, कौन सी साइड दी थी हमें, हमारी यहाँ पर चेक करते हैं। देखो हमें सिर्फ ए बी और बी सी दो ही साइड दी हुई थी रेशो में इक्वल, अगर तीसरी दे देते तब तो हमें इतना सारा काम करना नहीं पड़ता ना। अब हमारे पास सिर्फ दो ही साइड थी इस बड़े ट्राइंगल में, तीसरा हमें कुछ निकालना था, तो वो हमने कहाँ से निकाला, इस ट्राइंगल से। तो अब यहाँ पर रीजन क्या आ जाएगा यहाँ पर कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, प्रूव, हमने ऊपर प्रूव किया। और दूसरा हमारे को गिवन था ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर, और रीजन क्या आ जाएगा इसमें, गिवन। यहाँ पर क्या लग गया, देयर फोर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, बाय विच सिमिलैरिटी रूल, एस से एस सिमिलैरिटी। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 13। डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी। एक ट्राइंगल आपको यहाँ पर बनाना है, तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल लेते हैं यहाँ पर, ए बी एंड सी। डी इज द पॉइंट इन एनीवेयर ऑन द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल, जिसको हमने डी नाम दे दिया। अब एक एंगल इक्वल दे रहा है आपको, एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल आपका इक्वल है बी ए सी डी के, बी ए सी के, दिस कंप्लीट ट्राइंगल के एंगल के। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एंगल ए डी सी ये हाफ ऑफ द एंगल जो बेस पर है, और दूसरा बी ए सी ये जो कंप्लीट एंगल आपका ऊपर है। अब ये बोल रहा है कि सी ए का स्क्वायर इक्वल सी बी इंटू सी डी आपको फाइंड करना है यहाँ पर। बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी अब आपके साथ, आपको ट्राइंगल कौन सा लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे सी ए स्क्वायर दे रहा है यहाँ पर, तो सी ए कहाँ यूज हो रहा है, इस साइड से बनने के साथ जो ट्राइंगल बन रहे हैं वो नेम करेंगे हम। एक बन रहा है सी ए डी और दूसरा बन रहा है सी ए बी, यही ट्राइंगल बन रहा है ना इस लाइन के साथ, तो वही हम नेम करेंगे यहाँ पर। इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC क्या आ जाएगा आपके पास, सबसे पहले हमारे पास गिवन है एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। ये देखो यहाँ पर गिवन था ना, ये तो सबसे पहले दिख दिया आपको। फिर हमने ये बात की थी कि कुछ कॉमन मिलता है आपको इन ट्राइंगल्स में, तो यहाँ हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, दोनों फिगर में अगर हम नाम बात करें, वो कौन सा एंगल बन रहा है आपका कॉमन, ए सी डी। ए सी डी ये वाला एंगल, और दूसरे में भी बी ए सी या ए सी बी, दोनों में सी कॉमन आ रहा है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन। ओके, नाउ देयरफॉर ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर है ट्राइंगल बी ए सी के, बट विच सिमिलैरिटी रूल, ए सिमिलैरिटी। उसके बाद ये बात कर रहा है अब आपकी कि हमें तो ये स्क्वायर्स में लिखना है, तो हमारी यहाँ रेशोज क्या हो जाएगी, इक्वल। देयरफॉर हमारी रेशोज हो जाएगी आपकी सी ए ओवर सी बी। लेट्स सी व्हाट इज दैट, सी ए आपकी ये वाली साइड है और सी बी आपकी बेस वाली साइड है, मतलब जिस पे आपका ये एंगल बन रहा था। तो यहाँ पर हमारा जो ये है देखो, सी ए आपका इधर आ जाओ, चाहे आप सी ए ये दोनों पॉइंट थे और सी बी ये वाले पॉइंट ले लिए, विच इज इक्वल टू, हमें और क्या लेना है यहाँ पर, फिर से एक सी ए ही लेना है हमें। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट वन, सी डी ओवर ए सी या सी ए। सी डी हमने ये वाला लिया, तो हमने कौन सा नाम नेमिंग ले ली, सी ए से ले ली। बाकी तीसरे की हमें ज़रूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ से, तो ये बन जाएगा सी ए इंटू सी ए विच इज़ इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो सी ए और सी ए दो टाइम्स है, तो ये बन जाएगा सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ये तभी हुआ जब हमारे पास कॉमन थी एक लाइन दोनों ट्राइंगल पे। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास फिगर नहीं है, तो सबसे पहले हम फिगर इंसर्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये आपको, साइड ए बी एंड ए सी एंड द मीडियन। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है आपका जैसा हमने अभी 12 में किया, बट उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है वो चेक करते हैं। पहले हमने ट्राइंगल ले लिए, नेमिंग करते हैं इन दोनों ट्राइंगल की। एक आपका ट्राइंगल आ गया ए बी सी और दूसरा आ गया आपका पी क्यू आर। अब गिवन क्या है, एक मीडियन बनाना है इसमें। मीडियन हमने बना दिया डी, और दूसरा मीडियन हमें बनाना था विच वन, एम।
अब बोल रही है कि ए बी ए सी एंड मीडियन, गिवन लिख लेते हैं साथ में, गिवन क्या है आपका, ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी of a triangle ABC are respectively proportional to the side PQ, PR एंड PM। ये गिवन है हमें तीन चीजें, बट हमारा क्वेश्चन है कि इस पूरे ट्राइंगल को सिमिलर कैसे प्रूव करें। हम नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारे पास पूरे ट्राइंगल का कुछ दिया ही नहीं है ना, हम एंगल नहीं लिख सकते। सबसे पहले हम इधर से एंगल प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रोड्यूस AD एंड PM, ठीक है, और वो क्या करना है हमने, टू E and L such that AD is equal to DE and PM is equal to DE। हमने क्या बोला, वही चीज हम यहाँ कंस्ट्रक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं एक लाइन। हमने बोला कि हम AD को प्रोड्यूस करेंगे लाइक दिस, और दूसरी साइड हमने प्रोड्यूस करना है M को। कहाँ तक M करना है, L तक, और ये कहाँ तक आया, E तक। अब आगे ये क्या हो रहा है, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन कर दी इसमें। नेक्स्ट लिखते हैं हम, अगर हमने इनको प्रोड्यूस कर लिया तो ये क्या हो जाएंगे आपके, दोनों ट्राइंगल में BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC, ये मीडियन है, एंड QM इज इक्वल टू MR, ये तो हमें पता था मीडियंस है। मीडियंस क्या करते हैं, आपके बेस लाइन को कट करते हैं। अब हम ज्वाइन करते हैं इस फिगर को। अगर मुझे ज्वाइन करना है B से E तक और C से E तक, तो ये कैसी फिगर बन गई आपकी, एक पैरेललोग्राम बन गई। सेम यहाँ पर भी इसको अल्फाबेट्स बाद में लिखते हैं, पहले इनको ज्वाइन कर लेते हैं L तक और यहाँ से L तक, तो ये आ गया PQR। तो ये दोनों शेप्स कैसी बन गई हमारी, पैरेललोग्राम बन गई। अब इसमें करना क्या है आपको, हमने ये कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमारा ये मोटिव है कि हम इस ट्राइंगल में कुछ तो इक्वल प्रूफ कर सके, ताकि हम इसमें सिमिलैरिटी रूल अप्लाई कर सके। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आ जाएगा बाय कंस्ट्रक्शन। हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन करके क्या निकाल लिया, क्या हमें मिला है, तो हमें मिला AD इज इक्वल टू DE। हमने इस AD को इसके इक्वल ड्रॉ किया है, और दूसरा हमने PM को ड्रॉ किया है ML तक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कि अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो सो दीज आर इक्वल, दीज आर इक्वल, और ये भी इक्वल है इसके, और ये इक्वल है इसके, तो डायगोनल क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हुए हैं, तो ये कौन सी शेप्स बन गई, पैरेललोग्राम। सो द डायगोनल्स ऑफ ए ई ABEC bisect each other at D, तो therefore ABEC is parallelogram। अब हमारा आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी लाइंस क्या हो जाएगी, सेम आपका दूसरा भी होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है AB ओवर PQ एंड AC ओवर PR एंड AD ओवर PM। नाउ हमने पिछले क्वेश्चन में हाफ किया था, अब हम यहाँ डबल करेंगे। AB ओवर PQ इज इक्वल टू AC ओवर PR विच इज इक्वल टू AD हमने ले लिया 2 टाइम्स ऑफ AD एंड 2 टाइम्स ऑफ PM। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, AB ओवर PQ। अब दूसरा देखो, यहाँ पर हमने लिखा AC, AC के ऑपोजिट अगर ये पैरेललोग्राम है तो AC के ऑपोजिट कौन सी लाइन है, BE, तो वही हम यहाँ लिखेंगे BE ओवर, और PR के ऑपोजिट कौन है आपका, QL, एंड डबल ऑफ AD क्या हो जाएगा आपका, BC, सॉरी डबल ऑफ AD आपका क्या हो जाएगा, फिगर आपका, एक बार फिगर में चेक करते हैं, AD का डबल क्या हो जाएगा, AE एंड PL, तो ये आ जाएगा AE एंड
पी एल। तो अगर ये ट्राइंगल अगर हम देखें ए बी बी ई, तो यहाँ पर आ जाएगा देयर फोर ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एल के बाय विच सिमिलैरिटी एस एस सिमिलैरिटी। अगर ये सिमिलैरिटी रूल अप्लाई होता है इस ट्राइंगल में, ए बी और कौन सा लिया था हमने, ये बड़े वाले ट्राइंगल का लेफ्ट पार्ट और इसका भी लेफ्ट पार्ट, अगर ये इक्वल है तो यहाँ पर जो हमारे एंगल है, एंगल बी ए ई, ये एंगल और ये पी एंगल, इसको हम नेमिंग कर देते हैं 1 और 2। ये भी इक्वल आ जाएंगे बाय विच सीपीएसटी के रूल से। तो वही चीज हम यहाँ पर लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPST, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर ये चीज हमने इस साइड की है, लेफ्ट साइड के ट्राइंगल में की है, तो राइट साइड में भी सेम होगा। तो यहाँ के जो एंगल बनेंगे आपके, दिस एंगल 3 एंड दिस एंगल 4 इज ऑल्सो इक्वल बाय सेम प्रोसेस, सेम वर्डिंग बनेगी। तो हमने यहाँ लिख दिया कि सिमिलरली ट्राइंगल AEC सिमिलर है ट्राइंगल PLR के, और रीजन आ जाएगा सेम SS सिमिलैरिटी। और अगर ये सिमिलैरिटी है तो एंगल 3 से एंगल 4 इक्वल हो जाएगा बाय CPST, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिखेंगे बाय एडिंग एड 1 और 2। हमारा 1 और 2 ऐड होने पर एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अगर हम इसको चेक करें ये कौन सा नेम बन रहा है, 1 और 3 को ऐड करने पर, 1 और 3 को ऐड करने पर नेमिंग बन रही है BAC। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे, एंगल BAC इज इक्वल टू, और दूसरा बन रहा है आपका QPR, इक्वेशन नंबर आ जाएगी आपकी 3। अब हम अपना मेन ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। दो चीजें हमें गिवन थी, क्या थी, साइड्स AB ओवर PQ इज इक्वल टू AC ओवर PR। रीजन क्या आ जाएगा इसमें, गिवन, और दूसरा क्या आ गया आपके पास, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR, और ये हमने किया प्रूव्ड इन 3 इक्वेशन। तो ये आ जाएगा आपका, देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के बाय विच सिमिलैरिटी, SAS सिमिलैरिटी। अगर आप दोनों क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे तो सिर्फ डिफरेंस क्या है आपका, यहाँ पर आपको AB और AC इक्वल दिया हुआ था रेशो में ना, और हमारे पास दूसरे वाले क्वेश्चन 12 में क्या था, AB और BC दिया हुआ था, बेस दिया हुआ था, और बेस के साथ हमें मीडियन का काम करना था, तो वहां पर थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो गया था। नेक्स्ट चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ, एक पोल बनाना है जिसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर, और उसकी शेडो क्या बन रही है 4, उसकी शेडो जो बन रही है 4 मीटर लॉन्ग टू दी ग्राउंड, ये बन गया 4 मीटर। दूसरा बन रहा है एट द सेम टाइम एक और टावर है जिसकी लेंथ है 28 मीटर, उसकी आपको क्या करना है, शेडो बनानी है, सॉरी, कास्ट अ शेडो 28 मीटर। शेडो 28 मीटर दी है, आपको इसकी हाइट h फाइंड करनी है। नेमिंग कर लेते हैं अपनी चॉइस से, ABC एंड PQR। सबसे पहले अगर आपको बात करें कि हमारे पास ये नहीं गिवन है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो सबसे पहले हम यही प्रूव करते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR दोनों आपके राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, तो एंगल दिस एंड दिस इज 90 डिग्री, तो वही लिख लेते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री ईच, और सेकंड A एंड एंगल P, दीज टू एंगल आर इक्वल, वाई रीजन लिखते हैं यहाँ पर, पहले नेमिंग करते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, वाई, एंगल ऑफ सन एट सेम टाइम, क्योंकि दोनों जो शेडो बन रही है आपकी पोल की वो सेम टाइम पे बन रही है, मतलब ये जो आपका एंगल है ये क्या होगा आपका, इक्वल होगा। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर है आपका ट्राइंगल PQR के बाय AA सिमिलैरिटी।
अगर ये सिमिलर है तो आपकी रेशो क्या हो जाएगी, ए बी ओवर सी, ए बी ओवर पी क्यू एंड बी सी ओवर क्यू आर। बाय रीजन सी पी एस टी वैल्यू डालते हैं, ए बी हमारा है 6, पी क्यू हमारा क्या है एच, एंड बी सी है 4 और ये क्या है 28। सबसे पहले तो आपकी 4 से कटिंग हो जाएगी, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, विच इम्प्लाइज एच विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई 1, एच ही रहेगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 ये क्या आ जाएगा 42 मीटर। हाइट ऑफ द नेक्स्ट पोल इज क्या होगी 42 मीटर। नेक्स्ट मूव करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन में आपके पास क्या है, AD एंड PM आर द मीडियंस। यहाँ पर फिर से ट्राइंगल सेम 14th क्वेश्चन की तरह इंसर्ट करनी है हमने फिगर। दो ट्राइंगल है हमारे पास, नंबर 1 ट्राइंगल एंड नंबर 2 ट्राइंगल। अब बोल क्या रहा है इन ट्राइंगल्स में ये करने के लिए, AD एंड PM आर द मीडियन। एक मीडियन लेना है आपको जो आपके बेस लाइन को इक्वल पार्ट में कट करेगा, तो ये AD आ गया, नेमिंग लिख लेते हैं BC। दूसरा मीडियन हमने लेना है वो हमारा क्या आ जाएगा M, तो ये आ गया PQR, ये भी इक्वल लाइन में कट करेगा रिस्पेक्टिवली। गिवन है आपको यहाँ पर एक चीज आपको गिवन है, अब यहाँ पर ये बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर है दूसरे बड़े वाले ट्राइंगल से। अगर ये सिमिलर है तो हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी ओवर पी क्यू, ए बी ओवर पी क्यू एंड ए डी ओवर पी एम, मतलब इस साइड को दूसरी साइड और इस मीडियन के दूसरे मीडियन से इसको इक्वल प्रूफ करना, मतलब ये वाले ट्राइंगल को हमें फाइंड करना है। बट अभी हमारे पास गिवन क्या है, कंप्लीट ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। दोनों क्या हो जाएंगे, सी पी एस टी से इक्वल हो जाएंगे और साइड्स भी तो इक्वल होगी ना, तो ए बी ओवर पी क्यू, बी सी ओवर क्यू आर एंड ए सी ओवर पी आर। इसमें भी रीजन क्या आ जाएगा, सी पी एस टी। सबसे पहले हमने क्या किया, सिर्फ एक गिवन चीज से हमने ये दो चीजें बना दी जो हमें गिवन इक्वल दी गई थी। अब यहाँ पर लिखते हैं हम कि ए डी एन पी एम आर मीडियंस। अगर ये मीडियन है तो ये हमारी बेस लाइन को कट करेगा ना हाफ में, तो बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी और दूसरा आ जाएगा क्यू एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब इसको यूज करते हैं अपने ऊपर गिवन रेशियो जो हमें दी हुई थी, तो ये आ जाएगा ए बी ओवर पी क्यू और दूसरा क्या, हमने ये छोटा ट्राइंगल यूज करना है ना, तो ए बी हमारा यूज हो रहा है ना, ए सी हमारा यूज ही नहीं होगा इस ट्राइंगल में। जब हम इस दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे तो इसको हम नहीं लिखेंगे नहीं। तो दूसरा आ गया बी सी ओवर क्यू आर। अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, बी सी और क्यू आर की जगह, तो हम इसको ए बी ओवर पी क्यू, तो ये आपका आ जाएगा हाफ ऑफ बी सी और हाफ ऑफ क्यू आर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी ओवर पी क्यू विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस इज बी डी ओवर, दूसरा आ जाएगा क्यू एम। अब यहाँ पर लास्ट क्या बनता है, ये चीज तो हमें मिल गई, इक्वेशन नंबर 2 नेमिंग कर देते हैं। अब हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल, जो हमें प्रूव करना है ए बी डी सिमिलर सॉरी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। सबसे पहले तो जो हमने अभी फाइंड किया ए बी ओवर पी क्यू एंड बी डी ओवर क्यू एम, प्रूव इन 2 में हमने इसको यहाँ से यूज किया। अब दूसरी चीज हमें कहाँ से मिलेगी, हमने अभी इक्वेशन में ऊपर लिखी कि अगर ट्राइंगल इक्वल है तो एंगल बी क्या होंगे इक्वल, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। गिवन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, वहां से हमने इसको लिया, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एम के, बाय विच सिमिलैरिटी एस ए एस सिमिलैरिटी। बट हमारा काम यहाँ पर सिमिलैरिटी प्रूव नहीं करना था, हमें रेशो लिखना था, और वो क्या आ जाएगी आपकी ए बी ओवर पी क्यू, बी डी ओवर क्यू एम एंड ए डी ओवर पी एम। बट हमें तीनों साइड्स की इक्वल नहीं लिखनी थी, ये वाली नहीं लिखनी थी, हमने लिख दिया ए बी ओवर पी क्यू, बी डी ओवर क्यू एम एंड ए डी ओवर पी एम, ये नहीं लिखना था, हमें सिर्फ दो ही लाइन चाहिए थी ए बी एंड पी क्यू की।
तो ये आ जाएगा ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू ए डी ओवर पी एम। यही आपको इसमें प्रूव करना था और ये हमें कहाँ से मिला था, बाय सी पी एस टी से।